हम उनके दीदे तर को सलाम करते हैं जो अपने दिल को उनका गुलाम करते हैं। न समझो हंसी खेल जंगे असगर से, हंसी हंसी में ये किस्सा तमाम करते हैं। बच्चे का होना भी जरूरी है माशाअल्लाह। ये 3-4 कुर्सियां इधर खाली है, बस 4 आदमी पीछे से यहाँ आगे आ जाएं, बस 4 आदमी, ज्यादा नहीं आए वरना फिर कुर्सियां कम पड़ जाएंगी। बस 4 लोग अगर है बाशऊर तो आप यहाँ आ जाएं माशाअल्लाह। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी दिमाग है। यहाँ आप पहले आगे की कुर्सियों को पूर्ण कर दें माशाअल्लाह। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, बच्चे हैं कि किसी के बचे खुचे हैं, अल्लाह सलामत रखे। आप आगे आ जाए, इसमें एक कुर्सी खाली है, ये एक कुर्सी को भर दीजिए माशाअल्लाह। और आप मुस्कुराते रहें, आप मुस्कुराते रहें माशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुस्कुराएंगे। तो आप अगर मुस्कुराएंगे तो यहाँ उलमाए किराम जो आपके गांव में आए हैं इनके चेहरे में कलियां सी खिल जाएंगी अगर आप मुस्कुराएंगे तो। एक शेर पढ़ता हूं अकबर भाई, और फिर आपको तैयार रहना इसके बाद जी। के कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह आप आते न तो कुरान कहां से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहां से आता, या रसूल अल्लाह आप आते न तो कुरान कहां से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहां से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहां से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आ रही है वहां सुबह मैं खुद चला जाऊंगा। समझ रहे हैं आप हजरत, जब 12वीं शरीफ का मौका आता है एक सवाल बहुत गर्दिश करता है सोशल मीडिया पर, बहुत तेजी के साथ ये सवाल आता है। सवाल क्या है, और जब मैं सवाल बोलूंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सवाल किसका है। समझ रहे हैं आप कि क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। इसमें सुभान अल्लाह मत कहिए, ये सवाल है, ये सवाल है क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। और अगर सवाल हो तो फिर अहले सुन्नत से जवाब कहां खामोश रहने वाला है। अब जवाब सुने, मंजर चिश्ती साहब इसका जवाब देते हैं। सवाल क्या था, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो। तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। अब अहले सुन्नत का जवाब सुने कि रहमते आलमी से लाए हैं, रहमते आलमी से लाए हैं, रहमते आलमी से लाए हैं, लामका के मकी से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। जिनके सदके मिली है 2 ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। और जब फिर ये ईद का मौका हो तो फिर क्यों ना कहें कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। ये बिदात नहीं सुन्नत है जिब्रील की, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। ये बिदात नहीं सुन्नत है जिब्रील की, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सुभान अल्लाह कहने की खिलाफत सिर्फ चंद आगे बैठे वाले लोगों के हैं। जो पीछे बैठे हैं वो इस जिम्मा से बरी हो गए हैं। जो पीछे वाले हैं, अगर अल्लाह ने आपको जबान, हाँ, चूंकि इनको देखना हदीस पाक में आया है कि जो उलमाए किराम की ज़ियारत करते हैं गोया रसूलुल्लाह की ज़ियारत करते हैं। समझ रहे हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जितने हैं ये अंबिया के वारिसीन हैं। आप इनकी ज़ियारत करें, इनकी खिदमात को अंजाम दें। आप तैयार हैं तो अकबर सिवानी साहब को पेश कर दिया जाए, पेश कर दिया जाए। अच्छा, इसका मतलब अब आप मुझे भगाना चाह रहे हैं। आपकी इजाजत मतलब ये है कि अब आप अनाउंसर साहब बैठ जाइए। अनाउंसर का काम ही यही होता है, जब मजमा जाग जाएगा अनाउंसर खुद भाग जाएगा। हाँ, अल्लामा नईमुद्दीन यार खां फरमाते हैं कि 10 बातों में एक बात ऐसी करो जिससे 9 बातें सुनने का मादा पैदा हो जाए।
अनाउंसर का काम ही यही है कि जब मजमा जाग जाएगा अनाउंसर खुद भाग जाएगा। इससे गर्ज नहीं कि आप कम है या ज्यादा है, इससे मतलब नहीं ज्यादा है कि कम बैठे हैं। जिन पे हुआ है रब का करम वही बैठे हैं, और बैठिए ऐसे कि देखने वाला कह दे कि ये गुलाम शाहे उमम बैठे हैं, कि ये गुलाम शाहे उमम बैठे हैं। आइए मैं बहुत तेजी के साथ आपके वक्त को और बर्बाद नहीं करूंगा। माशाअल्लाह बहुत देर से लेकिन आए तो सही, देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको इसका 4 गुना अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। अल्लाह आपको इसका बेपना अता फरमाए। वैसे मैं इंशाअल्लाह 2024 में हज करने का इरादा है, और ये जितने पैसे मिल रहे हैं ना हजरत, ये मदीना शरीफ में खर्च करूंगा। अब जितने लोगों को अपने पैसे मदीना शरीफ में खर्च करना हो वो लाके जमा कर सकते हैं मेरे पास। इंशाअल्लाह 2024 में खर्च होगा मदीना शरीफ में, समझ रहे हैं। आज मैं अपना कलेजा गुर्दा फेफड़ा सब यहीं दे के जाऊंगा, हो सके तो इंतकाल भी होके जाऊंगा। उर्स मनाइएगा हर साल, समझ रहे हैं। माशाअल्लाह आप बेदार रहें, इसी में मेरी जीत है। जरा इधर वाले लोग कहते हैं सुभान अल्लाह एक दफा, सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, जरा हाथों को लहराए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए वासिफ शाहे हुदा, ऐसी आवाज जो आवाज को सुन करके आपके दिल, आपके जज्बात, आपके एहसास इकट्ठा होकर एक जगह मरकूज होकर मदीनतुर रसूल की तसव्वुरात में ज़ियारत करने को बेताब बेकरार हो जाए। आइए उस आवाज से मुलाकात करें जिस आवाज का नाम इसमें ग्रामी अकबर सिवानी साहब को मैं आपके हवाले कर रहा हूं, इस शेर के साथ कि बशर ही क्या फरिश्ते भी बाहर सुनात पढ़ते हैं। बशर ही क्या फरिश्ते भी बाहर सुनात पढ़ते हैं। फलक के कहकशां खुर्शीदो महरूनात पढ़ते हैं। मचलते हैं निजामुद्दीन महबूबे इलाही भी, शब जाए के मनबूदम जो खुसरूनात। भी अकबर अल्लाह बहुत उम्दा पढ़ रहे थे अकबर भाई कि दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है। चाय पीते रहें और सुभान अल्लाह बोलते रहें। लोग भी कमाल करते हैं, चाय पीकर खिलाल करते हैं। जिसको आता नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ना वही मुर्गा हलाल करते हैं, समझ रहे हैं। किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी, उसके राज में चाय मिला, फूक फूक के पी, समझ रहे हैं। खैर आप बेदार चाय के साथ या कोई जुमलों के सहारे, आपको बेदार रखना ही मेरा मकसद है। मेरे यहाँ आने की कामयाबी, समझ रहे हैं। पीछे वाले हजरात अंधेरे में बैठे हैं, कैफो मस्ती में चूर बैठे हैं, लेके आंखों में नूर बैठे हैं। नींद आएगी तो भाग जाएंगे, इसीलिए जाके दूर बैठे हैं। आप करीब आ जाइए, आगे 2-3 कुर्सियां और खाली हैं, आप आगे आ जाइए। एक अच्छा शेर पढ़ रहा हूं, अच्छे लोग साथ देंगे माशाअल्लाह। अकबर साहब जब नात पढ़ रहे थे बहुत लोग मुसाफा करते, मेरे पास भी हाथ है, इशारे की जरूरत, समझ रहे हैं। मेरे पास भी हाथ है, आप चाहे तो मुसाफा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं भी मुसलमान हूं। कि दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, अर्शे आज़म का वो मेहमान लिए बैठी है। कि दोनों आलम का वो, सिर्फ आपकी जबान में चाय होनी चाहिए बस आपके मुंह के अंदर, लेकिन आपका ध्यान, आपका पूरा जहन यहाँ मैं चाहता हूँ, समझ रहे हैं आप। हाँ जरा हाथों को उठाइएगा जरा सोच समझ करके, वरना पता चला कि किसी की चाय किसी के काने कपारे में चला। जरा सोच समझ के हाथ उठाइएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर फातह बिहार जो नातिया शायरी के हवाले से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, और नातिया शायरी के चिराग के लौ के तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। जनाब
नौशाद आलम मिसबाही साहब किबला, उनकी जलवागिरी हुई है मिंबर नूर पर। अच्छा, मैं नाम जानता था पहले, समझ रहे हैं, मैं बीच में इसलिए रुक गया कि आप जानते हैं कि नहीं, लेकिन आप मेरा साथ देना ही नहीं। हाँ, बच्चा बच्चा मैं यही जानना चाह रहा था कि यहाँ कितने लोग जानते हैं। आप नाम बोलने को तैयार। आप ये ना सोचे कि दानिश अनवर पतला दुबला है तो ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कहीं इसका इंतकाल ना हो जाए। आप घबराए नहीं, सरकारे दो आलम का करम है, दानिश अनवर का मामला गरम। आप बेदार रहें कि अर्श आजम का वो मेहमान लिए बैठी है, दोनों आलम का वो सुल्तान लिए बैठी है, और हजरत मरियम को मिली साहिब इंजील मगर आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। आमिना गोद में कुरान लिए बैठी है। जब उस कुरान वाले की बात चली है तो बात मैं थोड़ी और आगे बढ़ाऊंगा। पढ़े लिखे लोग हैं, चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा शेर पढ़ दिया जाए जी। अच्छा हाँ, अच्छा बोनी हो गई है, बोनी हो गई है, वरना कहीं कहीं बोनी नहीं होती है। हाँ खैर, बोनी बहुत पहले ही हो चुकी है। हाँ, वरना कहीं कहीं तो बोनी भी नहीं होती है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि दीवानगी में कुछ कम न थी अपनी भी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। कहीं कहीं ऐसा होता है। ये 10-10 के नोट आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, समझ रहे हैं, वरना आजकल तो इतने बड़े बड़े नोट निकल गए हैं, एक बार आकर के दे के जाइए, बार बार आने की जरूरत ही नहीं है ना। निसार भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतना अच्छा सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने गांव में कहीं मुझको जगह दे दीजिए, 2-4 इकट्ठा जमीन दे दीजिए, मैं यही घर बना लूंगा। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, वरना नहीं तो आप सब मेरे कटिहार चले चलिए, वहां मैं आपको जगह देता हूँ, वहां आप बैठ जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आप लोगों की समाज को सलामत रखे। कारी नौशाद साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, और एक शेर, बहुत ही प्यारा शेर आप देखे होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं तो एक अच्छा शेर हो जाए। आप देखे होंगे जब मुनाजरा होता है तो मुनाजरा बहसों मुबाहिसा से जीती जाती है। हाँ, लेकिन जब किसी शायर से मुनाजरा हो फिर उसका अंदाज अलग होता है। अगर आप मुनाजरा करेंगे नौशाद भाई से, इनका अंदाज अलग होगा, समझ रहे हैं। अंदाज कैसा होगा शायर का, देखें कैसे शायर मुनाजरे की महफिल को फतह करता है। निसार अख्तर देहलवी साहब बताएंगे, लेकिन कुछ हद तक बताने की कोशिश कर रहा है दानिश अनवर। सुने आप कि कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है। आप देखिए, अच्छा शेर है, बहुत कीमती शेर, और मैं देखना चाहूंगा कि आप इसकी क्या कीमत लगाते हैं। कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है, तुमसा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। अरशद भाई, कोई एक हद है कि वो रहमते बेहद क्या है, तुमसा इंसान है या नूरे मुमज्जद क्या है। और पूछना है मुस्तफा को तो खुदा से पूछ, खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। खाक को खाक पता है कि मोहम्मद क्या है। खाक को खाक पता है। अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बेपनाह बरकत दे, अल्लाह बेपनाह बरकत दे। नगमे नाते शहीदी सुना जाऊंगा, लज्जत इश्क नबी और बढ़ा जाऊंगा। आज की रात खूब मोहब्बत से नवाजो मुझको, सुबह 3 बजे यहाँ से चला जाऊंगा, सुबह 3 बजे यहाँ से चला जाऊंगा। आइए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वरना अगर मैं ज्यादा वक्त लिया तो आने वाला शायर मुझको ऐसे ही देख रहा है जैसे जहेज लेने वाले दामाद को उसका ससुर देखता है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप बेदार हो गए, यही बहुत है मेरे लिए। माशाअल्लाह, इशारा हुआ है कि किन को पढ़वाया जाए, समझ रहे हैं आप। दोनों हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग बेदार हैं अरशद भाई, सब लोग बेदार हैं। उस आवाज को पेश कर दिया जाए, उस आवाज को पेश कर दिया जाए। सब लोग बोलिए ना। हाँ, मैंने पहले ही कह दिया था, अपना कलेजा गुर्दा फेफड़ा सब देके जाऊंगा। आप कलेजी तो दीजिए। आइए उस आवाज से मुलाकात करें जो आवाज यहां से बुलंद करता है तो आपके जज्बात को समेट करके मदीना तक ले जाने का काम करता है। वो आवाज, जिस आवाज के बारे में अगर मैं ये कहूं
कि अगर कोई शख्स कुएं में गिर जाए और कुएं के दहाने खड़े होकर के अगर अरशद नूरी साहब नबी की नात पढ़ दे, मुझे यकीन है कि कुएं में गिरा हुआ इंसान उनकी आवाज के रस्सियों के सहारे ऊपर आ सकता है। आइए उस आवाज से मुलाकात करें जिसका नाम अरशद रजा नूरी सिवानी। मैं उनका इस्तकबाल के लिए एक नारा बुलंद करता हूं। अरशद रजा नूरी कुशीनगर यूपी, मैं सोचा सिवान के तो और दूर के हैं, कुशीनगर यूपी से आए हैं बिहार फतह करने के लिए। समझ रहे हैं? अल्लाह उनके जबान में वो ताकत और तासीर अता फरमाए कि बिहार फतह हो जाए आप सबकी दुआओं से। कहिए आमीन, कहिए आमीन। आइए एक नारा बुलंद करता हूं, नारे तकबीर। इधर वाले को खिलाफत मिली है, इधर वाले को नहीं मिली नारे का जवाब देने का। जरा उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, फैजान औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मेरे दोस्त, कोई नात सुनाकर तो दिखा, तेरी आवाज में जादू है, चलाकर तो दिखा। मैंने माना कि तू नबी का दीवाना है, आज हम सबको दीवाना बनाकर तो दिखा।